नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सर्वसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है और नाना तर्क वितर्कों से प्रमाणों से सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय को जैन दर्शन का एक अकाट्य सिद्धांत बताया है और वस्तु व्यवस्था में क्रमबद्ध पर्याय अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा के दौरान बार बार जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि पुरुषार्थ का लोप होगा, पुरुषार्थ का लोप होगा, तो उसका भी सम्यक प्रकार से इसका समाधान किया गया कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में कहीं कोई पुरुषार्थ का लोप नहीं है, अपितु जो वास्तविक पुरुषार्थ है वो तो इसकी श्रद्धा से ही प्रकट होने वाला है, इसकी श्रद्धा ही पुरुषार्थ है, तो उसी से अपना काम होने वाला है। ऐसी ये क्रमबद्ध पर्याय जो फेर फाड़ संबंधी कर्तृत्व संबंधी आकुलता से इस व्यक्ति को, जीव को रहित कर देती है और अंत शांति प्रदान करती है, ऐसी ये चर्चा है। उसी विषय में हमारी बात चल रही है ना। आइए अपन देखते हैं विषय को आगे। देखिए पेज नंबर 62 के ऊपर प्रारंभ से पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। देखिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा का नारा लगाने वालों ने कभी देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप पर भी गौर करने का कष्ट उठाया है? क्या सर्वज्ञता को समझे बिना देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा या समझाया जा सकता है? आगम के संरक्षकों को क्या यह भी बताना पड़ेगा कि आगम की सबसे पहली शर्त है उसका सर्वज्ञ कथित आप्तोपज्ञ होना तथा सर्वज्ञ कथित आगम निश्चित भविष्य की असंख्य घोषणाओं से भरा पड़ा है ना। इस तरह से जो जिनवाणी है, जो धर्म का आधार है, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी सर्वज्ञता है ना। और सर्वज्ञता से युक्त जो ग्रंथ हैं, उनके जो वाणी बताने वाली जिनवाणी है, उसमें असंख्य घोषणाएं है ना, भविष्य संबंधी सब मिलती है। कुछ उदाहरण देखे भी थे हमने, और हर अनुयोग के अंदर इस प्रकार कथन मिल जाते हैं कि जिससे भविष्य के निश्चित होने की और क्रमबद्ध होने की सिद्धि हो जाती है। क्या कर्णानुयोग का एक भी विषय बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? क्या 8 कर्मों की सत्ता, उनका बंध, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उद्वेलन आदि बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध कर सकेंगे? इसी प्रकार अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणामों की सिद्धि का आधार क्या बनाओगे? कर्णानुयोग के कतिपय बिंदु यहाँ पर लिए है ना। भूगोल संबंधी चर्चा में तो जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत आदि ले लिया कि वो भी सर्वज्ञ के ज्ञान का आधार बिना समझा नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष कैसे दिखाएंगे किसी को, है ना। स्वर्ग, 7 नरक भूमियाँ, है ना, ये सब कहाँ कैसे दिखाएंगे किसको? जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, है ना, कहाँ कैसे दिखाया जा सकता है ना। स्वर्ण सिद्ध शिला है ना, और ये सब जिसका विस्तार सब कुछ दिया हुआ है, वो सब अपन आगम के आधार से, यानी कि सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान के आधार से तो ग्रहण करते हैं। और भी अगर कर्णानुयोग के कर्म पक्ष को देखें तो 8 कर्म के बारे में हम विस्तार चर्चा करते हैं। उनका उदय, बंध, है ना, 4 प्रकार का बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, है ना, आदि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध आदि चर्चा को करते हैं। ये सब किसने देखा है, किसने बताया कि कर्म होते हैं? हमको तो नजर ही नहीं आते कहीं कोई, है ना। ये कर्म होते हैं
और ये जीव ऐसे ऐसे भाव करता है, तो भावों के निमित्त के साथ जीव में बनते हैं और फिर इतने इतने समय तक रहते हैं सत्ता में, इतना इतना इनका आबादा काल है, इतना इनका उत्कृष्ट आबादा काल है ना, इतना निकृष्ट आबादा काल। इसके बाद में उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे, कितने कितने समय तक इनकी सत्ता बनी रह सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, ये सब बातें किसने बताई, ये सब बातें हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते, सब चर्चा किसने बताई, ये पूरा अभी 8वां अध्याय जो पढ़ा था हमने तत्व सूत्र जी में, तो वहां सब चर्चा किसने बद्ध तत्व की, ये सब किसने बताया, ये सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ही तो आया है, उनकी वाणी में ही तो आया है। तो क्या सर्वज्ञता के बिना ज्ञान, क्या उनके उनके आधार के बिना क्या करना नहीं योग की एक भी बात समझी जा सकती है, सिद्ध की जा सकती है कि नहीं, है ना। ठीक है, सामान्य भाषा में ये तो है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये बात कथन के लिए ठीक है, लेकिन इसका ये वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये खाली कथन की बात है, कि इसका कोई आधार भी है, कि सत्यता भी है, कहीं लिखा भी है, कुछ कुछ इसके बारे में विश्लेषण में दिया हुआ है, विधिवत दिया हुआ है। जितना कर्म के बारे में गहराई से व्याख्यान जैन दर्शन में मिलता है उतना अन्यत्र है ही नहीं, इतना गहराई से। कर्म पौद्गलिक संरचना है अलग से पूरी, और उस प्रकार की समझ लीजिए निमित्त निमित्त संबंध बनता है जीव का उसके साथ, कि वो अपना अपना शक्ति अनुसार फलदान देता है, फलदान होता है। और ये सब व्यवस्था मतलब कहने के लिए या आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, ये कहने के लिए नहीं है, ये आदर्श स्थापित करने वस्तु तो है ये सारी व्यवस्था जगत में, ऐसा होता ही है प्रत्येक जीव के साथ में। यही कारण है कि नाना प्रकार के जीवों के नाना प्रकार के संयोग देखने में आते हैं, है ना। और जिसका जैसा कर्म होता है उदय में आता है, उदय में भी तत्काल तो नहीं आ जाता है ना, एक निश्चित समय के बाद में आता है, सबका अपना अपना एक निश्चित समय होता है वो आता है। फिर सामान्य रूप से कर्मों के कितना होता है उत्कृष्ट निकृष्ट वो सब बातें तो बताई गई, सब बातें जो बताई गई, बंध उदय उदीर्णा संक्रमण होना, है ना, आयु कर्म में नहीं होता है ना, मोहनी कर्म के अंदर चरित्र मोह का दर्शन मोहनी बनता है, दर्शन मोह का चरित्र मोहनी, ये सब बातें किसने कही, है ना, कोई जानने वाला होगा, इसको देखने वाला होगा, उसने तो कही होगी। इसलिए सर्वज्ञ तो होना ही चाहिए, सर्वज्ञ तो होते उन्हीं के ज्ञान के आधार से अपन ये सब बातें ग्रहण करते हैं, है ना। अधर करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, परिणामों का संयुक्त से पूर्व होने वाली अवस्था, फिर चैत्र मोह के संबंध संदर्भ में भी चलता है ना, 18 गुण स्थान वगैरह, तो वहां पर ये सब जो कार्य होते हैं कर्मों में अधर करना, तो ये सब कर्मों की ही स्थितियां हैं अलग अलग प्रकार की, किस प्रकार से उनकी निद्रा इत्यादि होती है, किस प्रकार से उनका जीव के साथ संयोग जो होता है वो हटता है, आदि आदि ये सब प्रकार, इतना इतना सूक्ष्म जो चर्चा है, सारी चर्चा सूक्ष्म है ना। और तत्समय होने वाले जीव के जो सूक्ष्म परिणाम हैं, इन परिणामों के निमित्त से इस प्रकार के कर्म की स्थिति होती है, अथवा जीव के परिणामों में इस प्रकार के अपूर्व परिणाम होते हैं, है ना। कर्म मतलब परिणाम ही है, ठीक है ना। तो ये सब स्थितियां जो होती है, ये सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार के बिना प्रमाणित नहीं की जा सकती, है ना। गुण स्थानों की चर्चा है, इस प्रकार के भाव वाला इस गुण स्थान में, है ना, फिर इस प्रकार का भाव होता है ना, यहाँ से गिर के इस गुण स्थान में आएगा, इस गुण स्थान से सीधा इस गुण स्थान में जाएगा, ये सब बातें किसने बताई, कौन है इतने सूक्ष्म परिणामों को जानने वाला, मोह योग की परिणति जीव की कौन जान सकता है इतनी सूक्ष्मता के साथ में, सर्वज्ञ जान सकते हैं। उनके ज्ञान के आधार से ही हम पूरा कर्णानुयोग स्वीकार करते हैं, पूरा कर्णानुयोग, है ना, उनके ज्ञान का, सर्वज्ञता के ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता है, उसकी श्रद्धा बिना। इन संपूर्ण विषयों व इसी प्रकार के अन्य विषयों के पठन पाठन के समय आपको यह प्रश्न क्यों उपस्थित नहीं हुआ कि सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना इन्हें सिद्ध किया जाए, आज ही नया प्रश्न क्यों, है ना। सब सारी जिम्मानी पढ़ते हैं, चारों नियोग पढ़ते हैं, तो उस समय क्यों नहीं प्रश्न खड़ा होता ये कि नहीं नहीं नहीं, इन बातों को सर्वज्ञ भगवान का आधार मत बोलो, आप ऐसे ही बताओ, बिना सर्वज्ञ भगवान के बताओ, क्या बताएंगे, कर्म 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 ही सिद्ध कर पाएंगे क्या बिना सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार के, ये तो बोलेंगे, है ना। अंत में एक कल्पना तो करेंगे ऐसी कि हाँ हाँ जैसा करते वैसा भरते, इसका आधार क्या है, वैसा करना पड़ता है, जो जैसा परिणाम करता है उसको वैसा फल भुगतना पड़ता है, इसका आधार क्या है। अनुमान और कल्पना तो कल्पना है, उससे सत्य कहाँ हुई ये बात, उसके सत्यता का कुछ तो प्रमाण देना होगा हमको,
कि उसका प्रमाण है सर्वज्ञता। आप शब्द प्रमाण, जिनवाणी, ये प्रमाण, इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और केवल जैन दर्शन में नहीं, अन्य दर्शनों में भी स्वीकार किया है, नैयायिक हो या वैशेषिक हो, है ना। शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण, शब्द कैसा, शब्द निर्दोष होना चाहिए। तो निर्दोष शब्द का जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। ऐसे करके, है ना, आप्त को, आप्त की वाणी या निर्दोष शब्द को प्रमाण के रूप में ग्रहण किया गया है, तो ये प्रमाण है ना, वो ये इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और वो आप्त निर्दोष है, ये हमने सर्वज्ञता और वीतरागता जिसके अंदर है वही आप्त है, ऐसा कहकर सिद्ध किया। तो सर्वज्ञता और वीतरागता एक निर्दोष गुण है, मतलब सर्वज्ञ और वीतराग जो होगा वो सच्चाई होगा, उसकी बात गलत झूठी हो नहीं सकती है ना। इसलिए सर्वज्ञता और वीतरागता के साथ में जो है वो निर्दोष, और हम उसी को आप्त मानते हैं, हम अपना भगवान उसी को मानते हैं, हम अपना आप्त उसी को मानते हैं, उसी की वाणी सच्ची मानते हैं जो वीतराग और सर्वज्ञ हो, नाम कुछ भी दे दो, देना हो, है ना। तो उसमें हम कोई वो नहीं करते हैं। सर्वज्ञता और वीतरागता होनी चाहिए। तो सर्वज्ञता वीतरागता होने पर सत्य ही प्रवर्तित होगा, सत्य ही वाणी में आएगा, ये गारंटी है। इसलिए सर्वज्ञता और वीतरागता हमारे यहाँ पूज्य होती है, और सर्वज्ञता के आधार से ही सारा ये सब कथन मिलता है हमको, सारे अभियोग। भाई जैसा कि कहा गया है कि सर्वज्ञ धर्म का मूल है, तदनुसार धर्म रक्षकों को सर्वज्ञ का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। आखिर एक जैन दर्शन ही ये तो एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक आत्मा के परमात्मा बनने की बात करता है, बात ही नहीं करता, परमात्मा बनने का मार्ग बताता है, उस पर चलने की प्रेरणा देता है और छाती ठोक कर विश्वास दिलाता है कि इस मार्ग पर चलने वाले अवश्य परमात्मा बन जाते हैं। किसी की शरण में नहीं जाना है, किसी की सेवा में नहीं जाना है, कहीं जाकर के, है ना, फिर चिरकाल तक इन 5 इंद्रिय संबंधी अनुकूलताएं मिलती रहेगी, सदा युवा बने रहेंगे और बस सेवा करते रहो किसी महापुरुष की। ये नहीं है काम यहाँ तो है कि स्वयं परमात्मा, स्वयं संपूर्ण शक्ति से संपन्न स्वयं है, और पर्याय में पूर्ण हो सकती, जैसे भगवान है, जैसे सिद्ध है, जैसे आप है, वैसे आप स्वयं भी हो सकते हैं, क्योंकि जो उनमें है वही तुम में है। उन्होंने जान लिया, पहचान लिया, तुमने जाना पहचाना नहीं, इतना है। इसलिए कहते सम्यक श्रद्धा करो, किसकी, स्वयं की। सम्यक ज्ञान करो, किसका, स्वयं का। और फिर सम्यक ज्ञान दर्शन पूर्वक आचरण सम्यक होगा, किसमें, स्वयं में। स्वयं से शुरू होकर धर्म स्वयं पे पूरा होता है, अन्य जो भी है वो निमित्त है, ज्ञान करवाने में, पहचान बताने में, अपनी पहचान बताने में, भूले हुए अपने को बताने में। भूला हुआ है पर भगवान है, ये भगवान बताते हैं। तो भूला हुआ है पर भगवान है, ये हमको भगवान बताते हैं, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं भगवान जैसा मैं हूँ, ये सुनने समझने के लिए, ये सीखने के लिए कि मैं भगवान में आपके जैसा हूँ। ये मुझे आपको ही देख के पता चलता है कि आपका जैसा जीव द्रव्य, जैसे गुणों से युक्त था, मेरा भी है। तो जैसे आपने प्रकट कर लिया तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो और मार्ग भी आपने बता दिया है हमको कि ये मार्ग है ना। ये अपने ये है, मतलब कोई अलग से, है ना, ईश्वर है और हमको जीवन भर उसकी आराधना करनी है बस, है ना, ऐसा नहीं है। स्वयं भी बन सकते हैं। क्या परमात्मा बनने के पूर्व परमात्मा का स्वरूप समझना भी जरूरी नहीं है? यदि है तो फिर सर्वज्ञता की चर्चा से विराम का आग्रह क्यों? क्रमबद्ध पर्याय का ही क्या? आचार्यों ने तो समस्त जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वज्ञता के आधार पर ही किया है, हम किस किस सिद्धांत के प्रतिपादन में सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कथित आगम को तिलांजलि देंगे? परमात्मा बनने के लिए क्या अपनी आत्मा को जानना, अनुभव करना आवश्यक नहीं है? आचार्य कुंद के उक्त कथन में तो स्पष्ट ही लिखा है कि जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वह मोह का नाश करता है। उक्त कथन में स्पष्ट निर्देश है कि मोह का नाश करने के लिए अपनी आत्मा को जानना जरूरी है, और अपनी आत्मा को जानने के पूर्व अरहंत को जानना जरूरी है, सर्वज्ञ को जानना जरूरी है। मतलब मोह का नाश करने के लिए, सुखी होने के लिए सर्वज्ञता ही हमारा आधार है, उनकी दृष्टि, उनको जानना तो पड़ेगा। क्या देवशास्त्र गुरु की रक्षा उनके स्वरूप को जाने बिना ही हो जाएगी? वे तो अपने स्वरूप में सदा सुरक्षित ही हैं,
उन्हें हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें अपनी सुरक्षा करनी हो तो उनके सही स्वरूप को समझे, इसमें ही हमारी और हमारे धर्म की सुरक्षा है। धर्म रक्षा की बात करने वाले को थोड़ा बहुत ध्यान इस ओर भी देना चाहिए, है ना। देवशास्त्र अपने धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की क्या रक्षा करनी है, धर्म हमारी रक्षा करता है ना। जगत के दुखों से, इस संसारिक परिभ्रमण से धर्म हमको बचाता है। हम क्या धर्म को बचाएंगे, है ना। और धर्म बचाना क्या है, धर्म किसका नाम, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म। उसको वो खत्म हो जाएगा, वस्तु का स्वभाव खत्म हो रहा है। अग्नि अपनी उष्णता छोड़ रही है, उद्गल अपना स्पर्श रसगंध छोड़ रहा है, जीव अपना चैतन्य स्वभाव छोड़ रहा है। जगत का कौन सा पदार्थ अपने गुणों का त्याग कर रहा है, एक भी तो नहीं कर रहा है। तो फिर धर्म को बचाना क्या है, किसको बचाना है। धर्म तो बचा बचाया स्वयं स्व सुरक्षित, है ना, अनादि निधन शाश्वत ध्रुव है ही है। हमें अगर हम उसको उस धर्म के स्वरूप को यथार्थ जान लेंगे तो हम जरूर बच जाएंगे पर्याय में दुख उठाने से, नाना प्रकार के जगत में उठा रहे हैं ना। तो वस्तु स्वरूप को जाने बिना किसको धर्म को बचाना और धर्म को नाश करना, है ना, ये सब बातें ऊपरी ऊपरी है, गहराई में नहीं है। बाकी व्यवहार से ठीक है, जैन मंदिरों की रक्षा करना, जैन धर्मावलंबियों की रक्षा करना कथन व्यवहार दृष्टि से ठीक है ना। पर मूल बात तो ये समझनी चाहिए, है ना। इसलिए कई बार ना मैं देवशास्त्र गुरु की रक्षा करना, देवशास्त्र गुरु की क्या रक्षा करना, है ना, ये हमारे रक्षक हैं, हम तो उनकी सेवा में उपस्थित हैं सदा ही। आगे चलकर उसी प्रवचन सार की 82वीं गाथा में कुंदाचार्य घोषणा करते हैं, सर्वे वि अर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मनसा किच्चा तदोपदेशं मणिवादातेन मोतेसिं। क्या कहते हैं, सर्वे भी अरहंता, सारे ही अरहंत, सारे ही जो अरहंत हैं, तेण विधानेण, उस विधि से, उस विधान से ही, खवित कम मनसा, कर्मों को क्षय करने वाले हैं। जितने भी अरहंत हुए हैं उन्होंने उसी विधान से कर्मों का क्षय किया है ना। एक ही विधान से कर्मों का क्षय किया है, वही रत्नत्रय रूप विधान से। किच्चा तदोपदेशम, और तथा उपदेशम, उसी प्रकार से उपदेश करके, निर्वादाते नमो तेसिं, है ना, उसी प्रकार से उपदेश दिया है उनको, नमो ते नमो, उनको हम, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने निर्वाण का उपदेश उसी प्रकार से दिया है ना। एक ही विधि, मतलब सब ने एक ही विधि बताई है निर्वाण की, और उसी प्रकार से उपदेश दिया है और मोक्ष पद को प्राप्त किया है, ठीक है। उन सबको हम नमस्कार करते हैं। जो हुए आज तक अरहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इसी प्रकार, वो सबको मेरा नमस्कार। आती ना पंक्ति, ये इसी गाथा का भावानुवाद है। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। सर्वे भी, जो जितने भी अरहंत हुए, वैसे भी गाथा, एक ही मार्ग है सबके निर्वाण जानने का मार्ग एक ही है, और उपदेश जो दिया है वो भी एक ही प्रकार का दिया है ना। वही वितरागता से युक्त, जो वितरागता को धर्म बताए, यही वाणी सबकी है। सभी अरहंत भगवानों ने उसी विधि से कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य आत्माओं को परमात्मा बनने का उपदेश भी वही दिया है, अर्थात वही मार्ग बताया है। ऐसे अरहंतों को नमस्कार हो। उसी विधि मतलब क्या विधि, वही जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, स्वयं को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, और आत्मा को जानकर मोक्ष की प्राप्ति, यही विधि है सबकी। उसी विधि से, अर्थात 80-81वीं गाथा में बताई गई विधि से उन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया था, उपदेश भी वही दिया। 80-81वीं गाथा में बताया गया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह नष्ट होता है। तत्पश्चात राग द्वेष को छोड़कर शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, अर्थात पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करता है। यही विधि सर्वज्ञता प्राप्त करने की है, जिससे सभी अरहंतों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है और प्राप्त करने का उपदेश दिया है। प्रवचन सार गाथा 82 की टीका में ही आचार्य अमृतचंद्र ने तो यहाँ तक कहा है कि सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रकारांतर असंभव है, अन्य और किसी तरीके से सर्वज्ञता प्राप्त नहीं की। यही रास्ता है जो बताया गया, ले शास्त्र गुरु को जानो, फिर स्वयं को जानो, है ना, अपने स्वरूप को यथार्थ जानो, और यही रास्ता है।
यही रास्ता है। मतलब सर्वज्ञता को जानने बिना सर्वज्ञता प्राप्त करने का कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए सर्वज्ञ पर यथार्थ श्रद्धा सदा होनी ही चाहिए। अंत में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है ना। देखिए संस्कृत में नीचे क्या लिखा हुआ है, अलम अथवा प्रलपितेन व्यवस्थिता मतिर्मम, है ना। प्रलाप से बस करो, बस करो, हो गई मेरी मति व्यवस्थित हो गई है ना। तथा व्यास भी गाथा की उत्तरनिका में वे कहते हैं कि भगवंतों द्वारा अनुभूत एवं बताया गया यही एक मोक्ष का पारमार्थिक मार्ग है। इस प्रकार बुद्धि को व्यवस्थित करते हैं। मतलब ये बुद्धि जो अव्यवस्थित हो रही है ना, अलग अनेक 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 विषयों में, अनेक अनेक कारणों में, इस बात को जो निश्चय कर रही है कि क्या ये मोक्ष का मार्ग है, अथवा ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। मुक्ति प्राप्त करने के 1000 तरीके हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप अपना लो। ऐसा नहीं है। जो हुए आज तक अरहंत सबने अपनाया यही पंथ, एक ही रास्ता है। सर्वज्ञता को जाने बिना, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझे बिना काम नहीं होगा। और उनका सच्चा स्वरूप तभी समझ में आएगा जब अपन को उनका स्वरूप समझ के अपना स्वरूप समझ में आता ही है। तो ये रास्ता है देवशास्त्र गुरु और स्वयं की आत्मा को जानना, तब रत्नत्रय प्राप्त होगा। एक ही रास्ता, 1000 रास्ते नहीं। इसलिए बुद्धि को व्यवस्थित, मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, ऐसा लिखते हैं आचार्य देव। ये मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई मतलब ये जो अन्य अन्य स्थानों पर जो बुद्धि भ्रमित होती रहती है ना, सुख का कारण अन्य अन्य विधियों को, विषयों को मानती रहती है, तो उससे अपनी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, एक जगह स्थिर नहीं। ऐसा नहीं भाई, ऐसी बात, यही बात है। आचार्य देव की तो व्यवस्थित थी, ये तो जिनकी व्यवस्थित नहीं है उनके लिए कहा है कि मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, ऐसा। अरे भाई, जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है। जैसे चलती रेल में बैठे व्यक्ति को जमीन चलती नजर आती है, पर जब विवेक से विचार करता है तो प्रतीत होता है कि जमीन तो अपनी जगह पर स्थिर है, चल तो मैं ही रहा हूँ। उसी प्रकार अव्यवस्थित मति वाले को जगत अव्यवस्थित नजर आता है। यदि गंभीरता से विचार करें तो पता चल सकता है कि जगत को व्यवस्थित नहीं करना है, मैं तो व्यवस्थित है ही, मुझे अपनी मति व्यवस्थित करनी। जगत को क्या व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित ही है, क्रमबद्ध है ना सारा परिणाम। अपने अपने स्व समय में, स्वनिमित्तों से, है ना, अपने उपादान कारणों से, अपनी होनहार से काल अवधि प्राप्त होने पर सब काम सहज होंगे और सब समवाय भी निश्चित है। तो सारा जगत पूर्ण व्यवस्थित है। अगर मुझे कुछ अव्यवस्थित नजर आता है तो ये मेरे मति की अव्यवस्थित पना है, जो उस व्यवस्था को क्रमबद्ध की, जो सहज और अनिर्मित, मतलब किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है ना, स्वयं सहज जो क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था है, अगर ये भी मुझे अव्यवस्था लगती है तो ये मेरी बुद्धि की अव्यवस्था है। वस्तु तत्व की या वस्तु स्वभाव में कोई अव्यवस्था होती ही नहीं। वस्तु स्वभाव में अगर अव्यवस्थित हुआ तो उसके आधार से प्रकट होने वाला धर्म कैसे हमारे लिए सुख की व्यवस्था करेगा। इसलिए जो विधान है, जो कुछ भी वस्तु व्यवस्था है, प्रकृति है, वो तो विरोध में नहीं है जीव के, किसी द्रव्य के विरोध में नहीं है, वो द्रव्यों का समुदाय ही लोक है। हमको अपनी मति उसके हिसाब से सही करनी है ना, तो गति सही होगी। वरना वस्तु में तो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो अपना परिणाम होता ही रहेगा, हमारा ही जो है वो पर्याय में दुख खुद होगा। पर वे अव्यवस्थित मति वाले लोग जगत को व्यवस्थित करने के विकल्पों में ही उलझे हैं, जो सुलझने का यत्न करते हैं और अधिक उलझते जाते हैं। क्योंकि जहाँ अव्यवस्था है वहाँ उनको ध्यान ही नहीं है, और जहाँ सब कुछ पूर्ण व्यवस्थित है, जहाँ कुछ भी फेरफार संभव नहीं है, ये लोग वहाँ के व्यवस्थापक बनने की धुन में विकल हो रहे हैं। और तब तक होते रहेंगे जब तक कि स्वयं अपनी मति को वस्तु स्वरूप के अनुकूल व्यवस्थित नहीं कर देते। कहाँ किसकी व्यवस्था करनी है, किसकी व्यवस्था करनी है। अरे थोड़ा पुण्य के उदय से, है ना, कुछ लोग अपनी आज्ञा में रहते हो, परिवार अपनी आज्ञा में रहते हो, या कुछ पुण्य के उदय से जैसा प्रयास किया वैसी धनादि संपत्ति प्राप्त हो जाती है, वैसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, ये व्यवस्थापक बना फिरता है। मैं कर रहा हूँ, मैनेजर बन जाता है, मैं मैनेज करता हूँ, मेरे किए बिना जैसा होना था उसमें निमित्त बनना था तुझे, तो बन गया वहां पर, बस इतना है, और कुछ नहीं है रोल, और कुछ भी नहीं है। सोधर्म इंद्र को भी तो
निमित्त तो है ज्योतिर्मित्र, भगवान के सारे जीवन में होने वाले सब कल्याणकों का जो व्यवस्थापक है वो निमित्त है। उनका वो पुण्य लेके आए हैं, है ना। वो प्रत्येक कार्य जहाँ जितना जो परिणमन हो रहा है वो सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। कहने में आता है, मानना, कहना अलग है, मानना अलग है। ऐसे जगत का भी परिणाम अपना अपना सब सहज चलता है। जो सारे जगत को जानता है, एक एक बात, है ना, जिसके ज्ञान से छिपी नहीं है, वो व्यवस्थापक नहीं बनता है, वो व्यवस्था करता नहीं फिरता है, वो विकल्प से रहित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि व्यवस्था क्या करनी है, व्यवस्थित ही है, उसे क्या व्यवस्था करनी है। सर्वज्ञ भगवान जाते हैं, ज्ञान और शक्ति तो सर्वाधिक है उनके पास, लेकिन कुछ भी करने जाते नहीं, कहीं कुछ नहीं करते। व्यवस्थित है तो कहाँ जाना है, बदलाव होता ही नहीं है ना। और होता है वो अपने योग्यता से होता है, सहज हो ही रहा है, बदलने से बदलता नहीं और बदलने की जरूरत नहीं है किसी को, वो सहज परिणाम होने से स्वयं का। लेकिन है ना, जब तक इसका बोध ना हो, जगत की क्रमबद्ध सहज व्यवस्था का बोध ना हो, तब तक व्यवस्था बनाने का भाव जाता नहीं है। ये सदा ही लगा रहता है कि मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, है ना, नहीं करूँगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये भाव निकलना आसान नहीं है, ये निकलता नहीं है। होगा तो वही जो होना होगा, है ना। वो विकल्प आते हैं, विकल्प अपनी योग्यता से आते हैं, लेकिन इन विकल्पों से विश्रांति आवश्यक है। एक बात यह भी तो है कि कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती, क्योंकि व्यवस्थापक बनने की धुन में मस्त जगत ये स्वीकार कैसे कर सकता है कि जगत स्वयं व्यवस्थित है। हमको तो अपने कर्तृत्व का पोषण करना है, हमको तो अपनी अपनी बात रखनी है, हमको तो काम करना है, हमको तो करके दिखाना है कि मैंने किया है। तुम क्या जानते हो, क्या 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 काम करना जानते हो, ऐसे होता है क्या, लाओ मैं करता हूँ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये अहम जिसके अंदर, है ना, गहराई से गहराई तक पड़ा हुआ है, तो कैसे स्वीकार करे इस बात को। सारा जगत इस अहंकार के अंदर, सारा जगत इस मूर्खता के अंदर, है ना, अपना जीवन स्वाहा किए जाता है। यदि जगत को स्वयं व्यवस्थित मान लेंगे तो व्यवस्थापक किसके रहेंगे। उनके व्यवस्थापक बने रहने के लिए आवश्यक है कि जगत अव्यवस्थित हो, अन्यथा वे व्यवस्था किसकी करेंगे, क्या करेंगे। यही कारण है कि व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्थापकों की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उससे उनके अहम को चोट लगती है। व्यवस्थापकत्व का अधिकार छीनता है। ये बात है कि भाई कर्तृत्व के मिथ्या बुद्धि से छूटना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जिस दिन नहीं रहेंगे, जिस दिन देह छूट जाएगी, तो भी संसार का कौन सा काम रुक जाएगा, और जब हम नहीं आए थे तब कौन सा काम रुका हुआ था। मतलब कहावत कि राम जी चले जाएंगे तो भी राज, है ना, राम जी के बगैर भी राज चलता रहेगा, है ना। राजा जी चले गए तो भी अयोध्या का काम चलता रहा, वो रुका नहीं। जो ये मिथ्या जो मान्यता है कि मैंने किया और मैं करता हूँ, जब नहीं थे तब भी होता था, नहीं रहेंगे तब भी जगत की व्यवस्था होगी, अपने अपने स्वकाल में सब सहज रूप से होगी। बड़े बड़े पदों को धारण करने वाले चक्रवर्ती आदि, है ना, सम्यक दृष्टि आदि, उनको नहीं है ये अभिमान। शक्ति में जिनका कोई सानी नहीं है, उनको नहीं है अभिमान। ज्ञान और वीर में जो उत्कृष्टता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान है, केवली है, उनको नहीं है अभिमान, उनको नहीं है ब्रह्म अज्ञानी को है ना, अल्पवीर्यवान को है। वो अज्ञान के कारण है, अल्पज्ञानी है इसीलिए दुखी है। अथवा अल्प ज्ञान मतलब ज्ञान की प्रकटता कम नहीं, सत्य बोध नहीं, मिथ्या युक्त है ज्ञान। इसलिए व्यवस्थापक को तो एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी व्यवस्था में करे और शान से व्यवस्थापक बना रहे। यही कारण है कि सुनिश्चित स्वयं चालित व्यवस्था जगत को समझ में नहीं आती और उसकी मति व्यवस्थित नहीं होती। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा प्रतीति बिना मति व्यवस्थित हो ही नहीं सकती। चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक क्यों न हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। स्वयं चालित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत हो सकती है। ये कि नहीं है ना, मशीनी जमाना है ना, मशीनी युग है। मशीन जो कार्य करती है, मशीन जितनी निपुणता पूर्वक कोई कार्य को स्वयं, है ना, ऑटोमेटिक जो मशीन है, वो एक निर्धारित समय के अंदर, निर्धारित मात्रा के अंदर
जैसा जैसा भी उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, उसमें जैसा अपन ने प्रोग्रामिंग कर दिया है, वो कितनी व्यवस्था से उसको पूर्ण व्यवस्थित रूप से करती है। व्यक्ति के अंदर कोई बुद्धिपूर्वक करे किसी कार्य को तो इतना व्यवस्थित हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। क्योंकि वो उसके अंदर अव्यवस्था भी हो सकती है, शारीरिक थकान भी होती है, सब बातें, राग द्वेष भी, ये सब चीजें हैं, है ना। तो ईमानदार कितना ही क्यों नहीं हो व्यवस्थापक, उसकी व्यवस्था कभी पूर्ण व्यवस्थित नहीं हो सकती। शिकायत लोगों को बनी रहती है। जाते हैं कार्यक्रम, हम तो सब बंद है, जाते हैं प्रोग्राम है, पंचनायक में गए, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, है ना। तो हमारा आवास की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था में अच्छी नहीं है, ये नहीं है, ईमानदारी से कर भी रहा है और संभाल भी रहा है काम, तो भी लोगों को शिकायत, रागत द्वेष सब बने रहते हैं। और स्वयं चालित व्यवस्था हो, समोषण की व्यवस्था स्वयं किसी के द्वारा नहीं की, स्वयं स्वचालित सत्ता व्यवस्था, किसी को कोई शिकायत नहीं है, अपने आप सब होता है ना। तो जब, और ऐसा ही है, जगत की व्यवस्था भी ऐसी है, हमको स्वीकार नहीं है, वो भी स्वचालित ही है, इसलिए जगत से शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। वास्तविकता में देखा जाए तो जगत से शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। इस बात से शिकायत होनी चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित है, अपने अपने काम पे हो रहा है, जैसा होना चाहिए ऐसा हो रहा है। हम मान नहीं रहे हैं तो शिकायत हमें हो तो अपने हाथ से हो। गलतियां हमें दिखे तो जगत की नहीं, पर अपनी दिखे जरूर कि हाँ गलती मेरी है, मेरी इसलिए समझ नहीं रहा हूँ कि इस काम को ऐसा ही होना था। एक तुलने की मशीन है जिसमें 10 पैसे का सिक्का डालने से आपका सही वजन ज्ञात हो जाता है। उस मशीन से जितने भी व्यक्ति अपना वजन ज्ञात करेंगे, उतने 10 पैसे के सिक्के उसके पेट में अवश्य निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैसा न डाले और अपना वजन ज्ञात कर ले, चाहे वह उस मशीन का मालिक ही क्यों ना हो। उसे भी यदि अपना वजन ज्ञात करना है तो मशीन में सिक्का डालना ही होगा। किंतु ऐसा आदमी चिराग लेकर ढूंढने पर भी शायद न मिले जिसके जिम्मे कांटा कर दिया जाए और कहा जाए कि जो तुले उससे 10 पैसे ले लेना। वह स्वयं तुलेगा और पैसा जमा नहीं करेगा, अपने बच्चों को तुलेगा और पैसा नहीं देगा। यह संभव नहीं है कि जितने आदमी उस कांटे पर तुले उतने पैसे उसके स्वामी को प्राप्त हो ही जाए। उदाहरण दिया बात को समझाने के लिए कि स्वयं चालित व्यवस्था ही बढ़िया है, सही है, व्यवस्थित है। अतः स्वयं चालित ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ठीक है, सही है, पर व्यवस्थापक इसे नहीं मानेगा क्योंकि इसमें वह बेकार होता है, उसका कर्तृत्व छिनता है, अहंकार टूटता है। यही कारण है कि उसकी मति व्यवस्थित नहीं हो पाती। व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। यही कारण है कि जो नियमित क्रम अर्थात व्यवस्थित व्यवस्था को भंग कर समय के पहले काम कर लेने की भावना रखते हैं, उन्हें व्यवस्थित व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती, है ना। सब आकुलता, हर काम करने की जल्दी है, हर काम करने की जल्दी स्वभाव में आ गई है। भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, नहीं तो छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या चला जाएगा, कुछ नहीं। जो जैसे जब जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होके ही रहेगा। अगर भोगादि की भी प्राप्ति अगर होनी है ना, पुण्य का उदय है तो होगा ही, चाहे उसके लिए अधिक हाथ पैर न मारे जाए, है ना, चेष्टा न की जाए तो भी फूट जाएगा भाग्य में, वो होना होगा तो नहीं निकल जाते। घरों में सोने के घड़े निकल जाते हैं। निर्धन है, बिल्कुल निर्धन, कुटिया में रहता है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कहीं श्रम से कुछ धन करना है, सोचा चलो घर को मैं मिट्टी का कच्चा घर है, थोड़ा पक्का कर दूँ, तो तोड़वा के ठीक करता हूँ उसको, थोड़ा बहुत ठीक कर, थोड़ा दीवारें पक्की करवा देता हूँ, और खुदा ही चालू करता है। तो नीचे तो गड़े, सोने के गड़े निकलते हैं बहुत सारे, एक के बाद एक के बाद। क्या क्या श्रम किया उसके लिए, इसके लिए उसने क्या श्रम किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी उसको प्राप्त हुआ, है ना। तो ये भाग दौड़, ये सब जो पुण्य के उदय से मिलना होता है वो मिल ही जाता है, और जो नहीं मिलना होता है वो अनेक चेष्टाएं करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जहाँ जो हमारे क्या संयोग कैसे हैं, है ना, जानते हैं ना हम, ये चीज़ें हमको प्राप्त हुई है और इस प्रकार का हमारा जीवन है, हमारा आचरण है, तो एक दिमाग में एक रहता है कि हाँ ये इतना तो कम से कम रहेगा हमारे पास, इतनी तो व्यवस्था रहेगी। हालांकि वो सब रहने कर्माधीन है, तो फिर व्यर्थ की जो आकुलता, जब जितना रहा है उतना तो व्यक्ति प्रयास तो करता ही है, प्रयास के बिना काम मांगता है। जो कहा इस बात का चैन पड़ता है कि मुझे अब नहीं करना है, बहुत हो गया, इसका चैन नहीं पड़ता है, तो करेगा तो है राग के विकल्प के कारण से, है ना। तो वो आकुलता, वो भाग दौड़, सारा जगत इसी में लगा हुआ है, उससे अपने को शांति होवे। सब जैसा जो होना है वैसे ही होगा। पैसे से आज आगे देखो, पैसे से आज क्या नहीं हो सकता, पैसों से क्या नहीं मिल सकता। पैसा ही एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई नियम नहीं चल सकता, उसके सामने सब व्यवस्थाएं बेकार है।
पैसों के बल पर मैं चाहूं जो कर सकता हूं, पैसों से सारी व्यवस्थाएं बदली जा सकती है, इस प्रकार के या इसी प्रकार के अन्य किसी अभिमान से ग्रस्त बेईमान जगत की मति का व्यवस्थित होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। उसे एक व्यवस्थित व्यवस्था अर्थात क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होना आसान नहीं है। कोई भी धर्म का सिद्धांत हो, बात हो, उसको समझने के लिए थोड़ा, है ना, दौड़ भाग से थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा अपने शांति से विचार तो करना पड़ेगा, थोड़ा इस बात को सोचना तो पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, ये चल क्या रहा है जीवन के अंदर, या इससे मुझे जीवन में शांति विश्रांति मिलने वाली है। इस अंधी दौड़ में, है ना, जिस शून्य के चक्कर में मैं लगा हूँ, या कभी क्या इसका अंत आ सकेगा जीवन के अंदर, या कभी मेरी इच्छा तृप्त हो जाएगी, कि यही उसका मार्ग है, ऐसा एक बार वेट कर सब काम छोड़कर शांति से सोचना तो पड़ेगा, है ना। जब तक थोड़ा सा बाहर के कामों से फ्री नहीं होंगे तब तक ये बात समझ में, इसलिए हर किसी की समझ में आ जाए ऐसा लोग तो टाइम नहीं, हम क्या सुने क्या समझे, टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर अमूल्य मनुष्य पर्याय है, इसी भागदौड़ में जाती रहेगी। पर भाई इस मनुष्य भाव में करने योग्य तो एकमात्र यही कार्य है कि हम अपनी मति को व्यवस्थित करें। क्या कर भी क्या सकते हैं, पर में कुछ नहीं कर सकते। सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है, कृतित्व का अहंकार गल जाता है, सहज ज्ञाता दृष्टा पढ़ने का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेर फार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। आकुलता मिट जाएगी तो शांति होगी ना, अनंत शांति जो चाहिए हमको, संतोष सुख जो चाहिए जगत के जीव को, चाहे वो उसके लिए प्रयास उल्टा ही कर रहा हो, पर चाहिए तो संतोष ना, चाहिए तो सुख ना, चाहिए तो उसको शांति ना, कि बस इतना हो जाए तो बात ठीक है, बस उसको, है ना। एक आकुलता के भाव का अभाव, आकुलता को मिटाने के लिए उपाय सारा आकुलता वाले कर रहा है, दिक्कत ये है, तो आकुलता मिटेगी नहीं। सर्वज्ञता के निर्णय और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं, होते कि नहीं, है ना। इसके पश्चात इतने लाभ, मतलब कितने लाभ के तुरंत अपनी आकुलता जो होना है, जैसा होना है, कोई बात नहीं, हुआ है वो अपनी योग्यता से हुआ है, ये तो हमको तुरंत आकुलता कम हो जाती है। इसके पश्चात जब वही आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति की वृद्धि करता जाता है, तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। अतः मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु बंधुओं को मर पच के जैसे भी बने सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में आते ही क्रमबद्ध पर्याय स्वयं समझ में आ जाएगी, उसके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना होगा। सब निश्चित समझ में आ गया ना, ज्ञाता है तो निश्चित है, निश्चित है तो क्रमबद्ध है। पर ध्यान रहे, सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति से समझ में आने वाली वस्तु नहीं। सर्वज्ञता की पर्याय के सम्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं समझी जा सकती। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है। अपनी दृष्टि अपने ऊपर कर लो, जगत की व्यवस्था को छोड़ के स्वयं को जानने का प्रयास करें। सभी प्राणी क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हो, अनंत शांति व अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करे, कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त कर परम सुखी हो, इस भावना के साथ में विराम लेता हूँ। इस प्रकार ये डॉक्टर साहब ने इसका एक जो खंड है ना, जिसमें व्याख्या की है क्रमबद्ध पर्याय को, वो पूरा किया। अब देखो अगला जो ये है ना, ये द्वितीय खंड क्रमबद्ध पर्याय कुछ प्रश्नोत्तर, ये हम सोमवार से इस विषय को जानेंगे। इसमें अच्छे प्रश्न उपस्थित किए गए हैं और उनका आगम सम्मत जो है वो समाधान प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से प्रथम खंड की चर्चा यहाँ पर अपनी पूर्ण होती है। तो हम भी यही भावना पाते हैं कि हम भी अनंत शांति व अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में विषय जो है अभी आज का पूर्ण करते हैं। इस संबंधी कोई प्रश्न, कोई विशेष बात है,